कॉल पे आ रहे, कॉल जिक्र करते हैं। लेकिन यार सही बात है कि इन बिल्स की वजह से ना हमारा जहन, हमारी सोच हर वक्त इस पे अटकी होती है, तो वजीफा जिक्र जरूर जरूरी है। पूछिए। जी हमारे साथ है कॉलर है जी कराची से कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा सवाल यह है कि जैसे हमारे घर में ख़वातीन के पास देवर होता है, मगर उसकी ज़कात जो है मर्दों को अदा करनी पड़ती है, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? कितनी ज़कात क्या खुद अदा करनी चाहिए? सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। आप लोगों को पता ही नहीं है, ये हमारे मियाँ बीवी के दरमियान एक मोहब्बत की अजीम मिसाल है। जैसे पाकिस्तानी माशरे में होता है, सोना दिलाता भी शौहर है बेचारा और इस्तेमाल वो करती है, और फिर उसके ऊपर जब साल गुजर के ज़कात आती है वो भी बेचारे मर्द को अदा करनी पड़ती है। शरअन ये है कि औरत अपने ज़कात माल की खुद ज़कात अदा करे। हाँ, शौहर अगर अदा कर देता, उसको बता देता, तो उसकी ज़कात अदा हो जाती है। लेकिन औरत अपना फिर भाई कितनी बनी जी, पता चला जी 1 लाख रुपए बनी, चलो जी एक छोटी सी अंगूठी भेज के अपनी ज़कात अदा कर दो। नहीं करती है ना ये बेचारियां। चले कोई बात नहीं, मर्द इनसे मोहब्बतें करते हैं, फिर कहती हैं पता नहीं मुझसे मोहब्बत नहीं करता। यार सब कुछ तो आपको दे दिया, इजहार नहीं करते आप, इजहार नहीं करते। इजहार करें तो फिर आदत हो जाती है, फिर पता चले किसी और से हो गया तो फिर आप जूता उठाएंगी कि जी ये क्या हो गया। और ये लाइटर टोन में मोहब्बत में बात समझते हैं लोग आपको। जी जी तो ये है कि ये खुद अच्छा जिक्र की बात हुई, हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र अदा करते रहना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर हरफ का जो है ना, हर हरफ का, कुरान मजीद के हर लफ्ज का अल्लाह तबारक ताला ने असर रखा है। और हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, इल्मुल आदात पढ़ते हैं, इल्मुल हिंदसा पढ़ते हैं, तो बहुत सारे उलूम हैं इसमें। तो ये जब हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो याद रखिएगा, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा कुरान मजीद का हर हरफ अलिफ से लेके या तक, ये जो हरूफ है ना, हरूफ तहज्जी जिन्हें कहते हैं, हरूफ मुफरिदात, ये हर हरफ एक हर फरिश्ते की ग़िज़ा है। इसीलिए फरमाया जब तुम कुरान की तिलावत करते हो तो अपने मुंह में बदबूदार चीज ना रखा करो। जब नमाज पढ़ने जाओ कच्ची लहसुन कच्ची प्याज खा के ना जाया करो। क्यों? जब तुम नमाज पढ़ते हो तो फरिश्ते अपने मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, और ये जो तिलावत कुरान है ये इनकी ख़िज़ा है, तो ये इसको जो है ना लेते हैं और तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। तो जब हम हर वक्त कुछ ना कुछ कुरान की आयत, कोई अल्लाह का नाम, अल्लाह लतीफ़ुन बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़, ये वजीफा हम पढ़ रहे हैं, अल्लाह लतीफ़ है और अब बंदों को रिज़्क़ देता है जिसको चाहता है, और वो कवी है और अजीज़ है। तो इस तरह हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहने वाली जुबान से इंशाअल्लाह फिर फहाशी भी नहीं निकलती, बुराइयां भी नहीं निकलती। जी कॉलर हमारे साथ है बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से बुशरा, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, और आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है। और मुझे ये सवाल पूछना था कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा अफेयर चल गया था, और मेरे हस्बैंड को पता चल गया था, उन्होंने मुझे माफ कर दिया, लेकिन वो मेरे साथ वैसे वापस नहीं रह पा रहे, वो मुझे माफ करके भी माफ नहीं कर पा रहे। तो आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या हुक्म है? अच्छा, जो मामला थे वो तो खत्म हो गए ना, पहले तो ये पता है बुशरा, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। हो गया। अच्छा, लेकिन इन्होंने एक तो ये है कि देखिए मुफ्ती साहब ये यहाँ बैठे हैं शहरियार भाई, लेकिन बेहतर ये होता, मेरी सजेशन है और नादिया भी मुझे सेकंड करेंगी, कि ये सवाल ऑन एयर आप ना करने की जरूरत नहीं थी आपको, क्योंकि आप जहां रहती हैं, जिस इलाके में रहती हैं, यकीनन मुफ्ती साहिबान से आपके हस्बैंड का भी कोई ना कोई राब्ता होगा, आप फोन पे बात उनसे कर सकती हैं, तो ऑन एयर आपको करके कोई ऐसा जवाब नहीं मिलेगा जो कहीं और नहीं मिल सकता आपको। तो बराए मेहरबानी बेहतर ये है कि हाँ ये सवाल। लेकिन ज़ुहैब स्टिल हमने, क्योंकि आज देखें, आज हमने डिस्कस किया है, हमने बड़ी डिटेल से आज हमने ये डिस्कस भी उलमा से हजरात से किया है डिस्कस, तो ठीक है, अब उन्होंने अगर सवाल किया है, और भी बड़ी खवातीन होंगी, क्योंकि ये बुराई तो है हमारे माशरे में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई है ऐसी औरतों के लिए, और लानत फरमाई है ऐसे मर्दों के लिए कि जो अपने हलाल रिलेशंस होते हुए हराम रिलेशंस में जाएं। जमीन और आसमान के हर फरिश्ता उस औरत और उस मर्द पर लानत करता है। हजरत को मशवरा देते हैं कि ये हो चुका है, माफ भी कर दिया, माफ भी कर दिया ना, अल्लाह ताला भी माफ करने वाला है, उसके शौहर ने माफ कर दिया, लेकिन जाहिर बात है वो पहले जैसा इसके साथ नहीं है। हाँ। इसका शौहर खलिश तो आ गई ना, शीशे में बाल तो आ गया ना, तो अल्लाह से दुआ करती रहे। और मैं इनको एक वजीफा बता देता हूँ, मगरिब की नमाज के बाद अपने बिस्तर पे बैठ के अंधेरा करके आंखें बंद करके या मानिओ या मानिओ या मानिओ, ये आप जो है ना
7 मरतबा पढ़ के आंखें बंद किए कि हमने समझे कि सामने शौहर बैठा है, उसको फूंक मार दें और फिर हाथ उठाकर दुआ मांगेंगे, या अल्लाह इसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे और इसका गुस्सा खत्म फरमा दे। दोबारा वजीफा बताइए। या मानिउ मीम अलिफ या अलिफ ज़बर या मीम अलिफ ज़बर मा नून ज़र ने ऐन पेश ओ या मानिउ 7 टाइम्स, ओनली 7 टाइम्स। दिन में कितनी दफा? मगरिब के बाद, सिर्फ मगरिब के बाद अंधेरा करके आंखें बंद। जिनके शौहर गुस्से वाले हैं वो भी पढ़ सकती हैं, जिनके मियाँ सास ससुर वगैरह जो भी गुस्से वाला है ना, उसके लिए ये तसव्वुर करके पढ़ लें, फूंक मार दें, इंशाल्लाह उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, दिल में मोहब्बत पैदा हो जाएगी इंशाल्लाह। कराची से कॉलर है हिना हमारे साथ। हिना, अस्सलाम वालेकुम, सवाल क्या है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड मुझे चीट करते हैं और जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे धमकी देते हैं कि तुम्हें छोड़ दूंगा। शौहर टीज करते हैं और जब आप कुछ बात करती हैं तो वो कहते हैं मैं तुम्हें छोड़। मतलब ये कि उनके चीट करते हैं। हाँ जी, ताल्लुकात हैं उनके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर उनका उसमें क्या करेंगे? यार इसके लिए मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको, आप कंट्रोल रूम से ले लीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह दूंगा, आप इसके बाद इसके लगा दीजिएगा। एक दुआ है कि ए अल्लाह मेरे और मेरे शौहर के बीच में तू सुलह पैदा फरमा दे और हमारे आपस में मोहब्बत पैदा फरमाकर हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। ये आप उर्दू में भी कर सकती हैं, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा फरमा और हमारे दरमियान सुलह पैदा फरमा दे और हमें हिदायत पर, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह चाहेगा तो आपका शौहर भी सीधे रास्ते पर आएगा। डिपेंड करता है आप कितने इखलास, मोहब्बत, यकीन के साथ दुआ मांगती हैं। सारा सौदा यकीन का, आप यकीन के साथ मांगेंगी दुआ, अल्लाह जरूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। सही जी, माशाल्लाह जी। तुम्हारे है कॉलर है हमारे साथ? अच्छा जी। शाह शरियार भाई, मुझे एक चीज बताइएगा जी। हम रमजान मुबारक में इबादत करते हैं और मैं और नादिया भी यही बात कर रहे थे और हम ये कोशिश कर रहे थे कि रमजान के बाद भी कोई ऐसी सबील करें कि जिसमें ये राबता जो है ना वो मुनक़ता ना हो। बिल्कुल। और नादिया भी जरा मशवरा करी थी, बिल्कुल मैं यही फिक्रमंद थी। मैंने कहा इतना अच्छा लग रहा है तो क्या आप कुछ दिन के बाद सारा दिन वैसे ही गुजरेगा जैसे गुजरता है जी, सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं और बस दिन गुजर गया। ये जिक्र और बहुत जरूरी है कि आपका कनेक्शन रहे। कल रात जो अभी रात गुजरी वो 25वीं शब थी, मुमकिन शब कदर थी। तो उस रात में कुछ लोग दुआ कर रहे थे और रो रहे थे और अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में ये इल्तिजा कर रहे थे, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, ये सुना मैंने ना, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है, लेकिन ये दिल तेरे काबू में है, तू चाहे तो मेरे दिल को अपनी जानिब फेर दे। फिर एक दुआ पढ़ रहे थे वो लोग, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाहुम्मा सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अल्लाह मेरे दिल को साबित कदम कर दे दीन की तरफ। अगर हम लोग रोजाना ये कम अज कम 100 मरतबा दुआ पढ़ लिया करें किसी भी वक्त और वाकई इसका तर्जुमा जहन में रखें और अल्लाह की तरफ रुजू करें तो वल्लाही हम अल्लाह की तरफ रागिब रह सकते हैं रमजान के बाद भी। ये जो गफलत का पर्दा है ना, उम्मीद जो लंबी है, अभी कल जुम्मा, परसों जुम्मा गुजरा है, मेरे बहुत प्यारे, मेरी जुम्मा में मेरे साथी पहली सफ में नमाज पढ़ते थे मेरी मस्जिद में जहाँ मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ, हाजी एहसान कैप वाले बड़े मशहूर ईदगाह जामा क्लास के बड़े मशहूर आदमी, उनका वसाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अब अगले साल वो हमारे साथ नहीं होंगे। उनकी एक आदत थी, मैं बात करता था, वाह वाह सुभान अल्लाह, इमाम साहब बहुत अच्छी बात की। अच्छा मैं कोई बात ऐसी करता था पकड़ भी कर ले, अरे इमाम साहब क्या बात कर रहे हैं, मैं बयान कर रहा हूं जुमे का, लेकिन वो बोल देते थे अब मुझे कोई आवाज नहीं आएगी। अगले साल पता नहीं मैं होऊंगा नहीं होऊंगा। इस साल देखो वो जुम्मे को हमें दागे मुफारकत दे गए, 23वें रोजे चले गए। हर कोई अगर ये समझे कि यार शायद ये मेरा आखिरी रमजान है, या अल्लाह तू मुझे ऐसा कर दे कि मेरा हर दिन रमजान वाला हो जाए और मैं तेरी तरफ रगबत रखूं, मैं इसी तरह तेरी इबादत करता रहूं और मुझे तू तौफीक दे और मैं कोशिश भी करूंगा। मैं खाली तौफीक कह के जो छोड़ देता हूं ना, अपना हाथ छुड़ा लेता हूं, आज अल्लाह तौफीक देगा तो हम पढ़ेंगे। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हम में ना रेजिस्टेंस नहीं है, हम रोकते नहीं अपने गुनाह से अपने आप को, कसम खा के कहता हूं, इंक्लूडिंग मी। हम देख रहे होते हैं अब कोई चीज गलत आ गई है ना तो पास कर दो ना, नहीं वहां रुक जाएंगे। हम रेजिस्ट नहीं करते इसको। जिस दिन हमने रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, अपने आप को रोकना शुरू कर दिया ना, ब्रेक मारना शुरू कर दिया, यार रुको तो सही, यार रुको, मत देखो, मत करो ये, जिस दिन ये शुरू हो जाएगा ना उस दिन आप नेकी की तरफ आना शुरू हो जाएंगे।
क्या बात। मैं नेक दिखना चाहता हूँ, नियत बहुत जरूरी है। मैं बनना नहीं चाहता। बनना नहीं चाहते, नियत बहुत सही जरूरी बात है।